आज भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेवो प्रचोदितः। यदुकुल के कुलगुरु आचार्य हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी को बुला करके भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्येति रामिति बलाधिक्यां बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यां बलं विदुः। गर्गाचार्य जी ने कहा ये रोहिणी का पुत्र है, अधिक बलवान होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। और ये जो दूसरा पुत्र है इसका नाम यशोदा का जो लाला है इसका नाम होगा कृष्ण। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं न कहूँ सुमति अनुरूपा, मैं न कहूँ सुमति अनुरूपा। स्वमति अनुरूपा, मैं न कहूँ स्वमति अनुरूपा। तुम्हारे इस बालक का नाम कृष्ण है, बाकी इसके नाम तो बहुत है। बहूनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्यते। इसके गुण नाम रूप स्वरूप बहुत हैं, हम इनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम क्या वेद भी नहीं वर्णन कर सकते हैं। भगवान के इतने रूप हैं, इतने स्वरूप हैं। नामकरण संस्कार हुआ है। आज भगवान कन्हैया 5 साल के हो गए हैं। प्रभु बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कौन सी लीला प्रारंभ करें। जिह्वा पर नाम, आहा, कौन सी लीला प्रारंभ करें। तब तक गोपिकाओं के रोने की आवाज आ रही है। भगवान 5 साल के हैं। ग्वाल वालों से कहा ये गोपिकाएं रो क्यों रही हैं। ये गोपिकाएं मथुरा माखन बेचने जाती हैं। कंस के पहलवान जबरदस्ती माखन छीन करके खा जाते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं। आहा, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ले चले अपनी नागरिया। अच्छा, कौन कौन है जो अयोध्या जी गया है? अरे वाह, सभी लोग। जो न गए हो जरूर जाना। प्रभु से कहो प्रभु वृंदावन तो हम आ ही गए, अयोध्या भी ले चलो। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया।
अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बोलिए अयोध्या नाथ की जय हो, श्री हनुमानगढ़ी भगवान की जय हो, सरयू मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आज भगवान विचार कर रहे हैं कि हम 125 वर्ष के लिए इस धराधाम पर लीला करने आए हैं। 5 वर्ष बीत गए हैं, अब हम कौन सी लीला प्रारंभ करें। गोपिकाओं के रोने की तब तक आवाज आई। भगवान ने गोपिकाओं को बुलाया, हे गोपी क्यों रो रही हो। गोपिकाओं ने कहा, गोविंद हम सब ब्रज की गोपिकाएं मथुरा माखन बेचने जाती हैं। कंस के पहलवान जबरदस्ती माखन छीन के खा जाते हैं। उनसे पैसा मांगो तो बदले में गालियां देते हैं। भगवान ने कहा, आज से कोई भी गोपी ग्वाल बाल मथुरा माखन बेचने नहीं जाएगा। ब्रज की गोपिकाओं ने सोचा, यदि हम मथुरा माखन नहीं बेचेंगी तो जीविका कैसे चलेगी। ब्रज की गोपिकाएं आधी रात में जाती हैं माखन बेचने, प्रभु से छुपा करके माखन बेचने जा रही हैं ताकि प्रभु को पता न चले। अच्छा बताओ, भगवान से कुछ छुप सकता है? नहीं छुप सकता है। क्यों? वो बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पग सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी भक्ता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी भक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहाई घ्राण बिनु पास अशेषा, ग्रहाई घ्राण बिनु पास अशेषा। ग्रहाई घ्राण बिनु पास अशेषा, ग्रहाई घ्राण बिनु पास अशेषा। अस सब भांति
अलौकिक करनी सर्वभाती अलौकिक करनी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी बिनु पग चलई सुनई काना कर बिन करम करई विज्ञाना बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विज्ञाना। उस परमात्मा को चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है, सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं है, देखने के लिए आंख की आवश्यकता नहीं है, खाने के लिए मुख की आवश्यकता नहीं है, बोलने के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं है, काम करने के लिए हाथ की आवश्यकता नहीं है। वो अंतर्यामी है। प्रभु समझ गए ब्रज की गोपिकाएं हमसे छुपा करके मथुरा माखन बेचने जा रही हैं। भगवान ने कहा अच्छा, सब समझ गए। प्रभु ने कहा अच्छा, कल से अब माखन बेच लेना। सब ब्रज की गोपिकाएं माखन बेचने गई हैं। इधर भगवान कन्हैया गए। जो दूध वाली गायें थीं, सब गायों के बछड़े भगवान ने खोल दिए। सब बछड़े अपनी अपनी गौ माता का दूध पी लिया, फिर वैसे ही बांध दिए। गोपिकाओं को तो पता नहीं है, किसी गोपी ने बाल्टा ली, किसी ने भगौना लिया, किसी ने बटलोई ली। जैसे गाय दुहने के लिए बैठी तो गाय ने मार दी लात, टूट गई बत्ती सी। भगवान ने कहा आप खाओ लपसी। इस प्रकार से बरसान मुंचन कुछ समय क्रोध संजात हासा, समय पाने पर भगवान बछड़ा खोल देते हैं। आज श्री दामा सुदामा सुबल तो सब ग्वाल वालों को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अपने घर में माखन चुरा रहे हैं भगवान। एक हाथ से माखन की मटकी में हाथ डाला और एक हाथ से माखन चुरा रहे। तब तक मैया यशोदा आ गई, दोनों हाथ मटकी में डाल लिए। मैया ने कहा गोविंद तू चोरी करनो सीखो। मैया मैं चोरी ना करूं, फिर कहा करे है मैया कल तुमने जो कंगन पहनाए थे, कंगन है छोटे, मोरे हाथ है मोटे, तो हाथों में जलन हो रही, तो माखन के मलौटा में डाल के ठंडवा रहे हैं। मैया ने कहा अच्छा ठीक है। मैया घर का काम करने लगी। प्रभु ने माखन चुराया, दरवाजे पर दौड़ करके गए। थोड़ा माखन श्री दामा को दिया, थोड़ा सुदामा को दिया, सुबल को दिया, तोस को दिया। वो माखन जब ग्वाल वालों ने खाया तो बहुत आनंद आया। सोचो, साक्षात कामधेनु गाय का दूध, नंद बाबा ने जिस दूध को दुहा, भक्ति स्वरूपा मैया यशोदा ने उसे दही जमाया और उसे मथानी से मथा, और वो माखन तीनों लोगों के मालिक ने चुराया। वो जब प्रसाद रूप में ग्वाल वालों ने खाया तो बहुत आनंद आया। इस प्रकार से भगवान घर घर में माखन चुरा रहे हैं। बोली माखन चोर भगवान की। माखन ही लोभ है। ब्रज गोपिकाओं के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार रूपी जो विकार था, उसे चुरा करके भगवान ने ब्रज गोपिकाओं को जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र कर दिया। एक बार भगवान ने माटी खाई, ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान ने माटी का डेला लिया और मुंह में रख लिया। मनसुखा ने आकर के बताया मैया आज कान्हा ने माटी खाई है। अच्छा। मैया यशोदा ने एक बांस की छड़ी ली और एक हाथ में कृष्ण का हाथ पकड़ा। सागृहीत्वा करे कृष्णो मुपालभ्यो हितैषणी। मां को हितैषणी कहा गया। मां कभी अपने पूत का नुकसान नहीं सोचती है, अहित नहीं सोचती है। इसलिए व्यास जी ने लिखा है, वो हितैषणी मां ने
कृष्ण को बुलाया और कहा तुमने माटी खाई है? प्रभु ने कहा ना हम भक्षितवानम्ब। मां को संस्कृत में अम्ब कहा गया है। अम्ब, हे मां मैंने माटी नहीं खाई है। फिर बोले सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और यदि तुम्हें इनकी बात पर भरोसा हो रहा हो, यदि सत्यो गिरस्तरिहम तो समक्षम पश्यमे मुखम, यदि इनकी बात पर तुम्हें ज्यादा विश्वास है तो मेरा मुंह देख लो। मैया ने कहा अच्छा मुंह दिखाओ। भगवान ने जैसे मुंह खोल करके दिखाया तो भगवान के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। सा तत्र दद्दसे विश्वम जगस्थाणुम चखम दिशा साद्रदीपाब्धि भूगोलम सावय्यांग्रीन्दु तारकम। मैया यशोदा ने देखा पूरा विश्व, पूरा संसार मेरे, पूरा ब्रह्मांड मेरे लाला के मुंह में दिखाई दे रहा है। अरे और कुछ दिखाई दे तो दिखाई दे, हम भी माने मैया यशोदा भी अपने कृष्ण को एक हाथ में हाथ पकड़े हैं और बांस की छड़ी लेकर के डांट रही हैं। हम और कन्हैया दोनों मुख में दिख रहे हैं कन्हैया के। ये क्या लीला है? किम स्वप्न एतत् दुत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोहा। कहीं पड़ोसी ने तो जादू तो नहीं कर दिया है, कहीं किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया है। बाबा को बुलाया। बाबा, नंद बाबा दौड़ करके आए। क्या बात है? आज लाला के मुंह में कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तब तक प्रभु ने मुंह बंद कर लिया। नंद बाबा ने कहा लाला मुंह खोल के दिखाओ। भगवान ने मुंह खोल के दिखाया तो मुख में कुछ नहीं दिखाई पड़ा। क्यों? कहने का भाव ये है, भगवान सदैव भक्ति को दर्शन देते हैं, ज्ञान को नहीं। हाँ, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाए। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाए। और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगतिहीन नर सोहति कैसे। भगतिहीन नर सोहति कैसे। बोले लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बोले भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और भगतिहीन नर सोहत कैसे। और बोले लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। आपने बहुत बढ़िया पनीर की सब्जी बनाई और उसमें नमक डालने ही भूल गई तो क्या स्वाद आएगा? नहीं स्वाद आएगा। जैसे बिना नमक के व्यंजन अच्छा नहीं लगता है, बिना नमक के वो पनीर का साग स्वादिष्ट नहीं लगता है, ठीक इसी प्रकार इस मनुष्य जीवन में यदि उस ठाकुर के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ये मनुष्य का जीवन पशु के समान है। इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई स्वाद नहीं है इस जीवन में, बिल्कुल नीरस जीवन है। प्रभु ने भक्ति स्वरूपा मैया यशोदा के को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार मैया यशोदा एकदा गृहीतासु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार घर के दास दासियों को घर के अन्य कामों में लगा दिया मैया ने और अपने कृष्ण के खाने के लिए स्वयं दही मथने लगी, मथानी चला रही है। तब तक प्रभु आ गए। मैया बड़ी जोर भूख लगी है, आंचल में लिटा लिया, गोद में लिटा लिया, दही मथती जा रही, स्तनपान कराती जा रही।
झौमंबासा पृथुकति तटे बिभ्रतीं शूत्रनद्धो पुत्र स्नेह स्नतकुचयुगम जात कंपम च शुभ्रो रज्ज्वाकर्षो श्रम भुज चलत कंकनौ कुंडले च शिन्नम वक्त्रम कि बिगल कबर बिगलन मालतीम निर्ममंथ। मैया यशोदा रेशमी लहंगा धारण किए हैं, रेशमी करधनी पहने हुए हैं, मालती के फूलों की माला चोटी में गूंथे हुए हैं, जूरा बनाए हुए हैं। जब दही मथ रही हैं तो फूल की पंखुड़ी झर रही, मानो देवता ही फूलों की वर्षा कर रहे हों। प्रभु दूध पी रहे हैं। तब तक मैया यशोदा ने देखा एक बगल में बटलोई में दूध भर करके चूल्हे में चढ़ाया था, वो दूध उबलने लगा। मैया ने जल्दी से कृष्ण को गोदी से उतारा और वो जो बटलोई में भर करके दूध मैया ने चूल्हे पे चढ़ाया, वो उबल रहा, उस बटलोई को उतारने चली गई। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। तीनों लोग का मालिक जिस माँ के गोद में हो, वो माँ उसे छोड़ करके दूध उतारने गई है। भगवान ने मटकी को फोड़ दिया। मैया यशोदा प्रभु का पीछा कर रही हैं। दौड़ते दौड़ते भगवान दरवाजे पर गए, मैया ने पकड़ लिया। मैया रेशमी रस्सी को लिया और ऊखल में भगवान को बांधने लगी। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी रेशमी रस्सी मंगाई, फिर जोड़ करके बांधना चाहा, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। तीसरी रस्सी मंगाई, जोड़ करके बांधा, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। जितनी ब्रज में रेशमी रस्सियां थी सब मंगा करके बांधा, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। जीवात्मा परमात्मा में 2 ही अंगुल का फैसला है। हाँ, अरे कितनी दूरी है, बता दो जरा कितनी दूरी है। इस आत्मा परमात्मा में कितनी दूरी है। हाँ, कितनी दूरी है। चंदा से जैसे चांदनी बस इतनी दूरी है। चंदा से जैसे चांदनी बस इतनी दूरी है। एक आत्मा परमात्मा में कितनी दूरी है। हाँ, कितनी दूरी है। सूरज से जैसे किरणें बस इतनी दूरी है। सूरज से जैसे किरणें बस इतनी दूरी है। एक आत्मा परमात्मा में कितनी दूरी है। हाँ, कितनी दूरी है। दूध में जैसे घी रहता बस इतनी दूरी है। दूध में जैसे घी रहता बस इतनी दूरी है। एक आत्मा परमात्मा में कितनी दूरी है। हाँ, कितनी दूरी है। एक आत्मा परमात्मा में कितनी दूरी है। हाँ, कितनी दूरी है। मैया ने कहा तुम बंधोगे नहीं, आज मैं बाबा से शिकायत करूंगी। भगवान कन्हैया ने कहा मां, बाबा से न कहना, तुम बांधना चाहती हो ना, तो जो सबसे छोटी रस्सी है उसमें मुझे बांध। भगवान को कोई बांध सकता है? नहीं बांध सकता है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीवात्मा बंधन से युक्त है लेकिन परमात्मा बंधन से मुक्त है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन जब कोई प्रेम की डोरी में बांधता है तो मेरा बिहारी बंध जाता है। प्रभु ने कहा मां, तुम बांधना चाहती हो तो सबसे छोटी रस्सी में बांध दो। सबसे छोटी रस्सी में भगवान बंध गए। मैया घर का काम करने लगी। प्रभु उस ऊखल को घसीटते हुए गए। यमलार्जुन के 2 जुड़वां वृक्ष थे, उनके बीच से प्रभु निकल गए। लकड़ी का ऊखल अटक गया, दोनों वृक्ष गिर गए। दोनों वृक्षों से अग्नि के समान कांतिवान 2 महापुरुष प्रकट हुए हैं। भगवान ने दोनों का उद्धार, नलकूबर और मणिग्रीव दोनों का उद्धार किया है और दोनों को सदगति प्रदान की है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज से नंद बाबा
वृंदावन छोड़कर महाराज ब्रज छोड़ करके वृंदावन चले गए। वृंदा कहते हैं तुलसी वन माने बगीचा। इस वृंदावन में पहले ये तुलसी का वन था। आज भी जगह जगह तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। वृंदावन में देव शिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण हुआ और वृंदावन में प्रभु रहने लगे। नाम हो गया वृंदावन बिहारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।